नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ अलग-अलग तरह के विचारों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि मन जो है वो आत्मा की शक्ति है और मन आत्मा के विचार करने की शक्ति है। अब मन में किस-किस तरह के विचार आते हैं, क्या-क्या विचार जो हैं वो हमें फ़ायदेमंद होते हैं, कौन से विचार जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और विचारों का क्या रोल है हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में और हमारे मन की स्थिति पर। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने मेरे इस वीडियो को लाइक किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, आप उस पर टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको थम्स अप पर टच करके लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मन में किन किन तरह के विचार आते हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं और उन विचारों का हमारे मन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 तरह के विचार होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। अगर हम मन की तुलना करें उस छोटे से बच्चे के साथ, जैसे 1 साल का अगर कोई बच्चा है, तो उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि यह बात सही है, ये बात गलत है। वह हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट में भी हाथ डाल कर के उसको देखना चाहता है कि वह क्या चीज़ है। वह आग के पास भी चला जाता है। उसको जो भी चीज़ विचित्र लगती है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। वह नहीं जानता है कि अच्छा है कि खराब है। वह आपकी चप्पल को भी हाथ लगा लेगा, वह आपकी चप्पल को मुंह में भी डाल लेगा और कहीं पर भी वह हाथ लगा देता है। उसको नहीं पता है कौन सी चीज़ गंदी है, कौन सी चीज़ खराब है, क्या हाइजीन है, क्या हाइजीन नहीं है। उसको कोई वयस्क जो हैं, कोई बड़े हैं घर में या उनके माता पिता हैं, वही उनको समझाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है और क्या चीज़ करनी चाहिए। उसी तरह से हमारा मन भी एक छोटा सा बच्चा है। उसके अंदर विचार करने की शक्ति है। हमारे मन में बहुत तरह के विचार आते हैं। उसका काम ही है विचार करना। वह कभी भी खाली नहीं बैठ सकता है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा अगर आप देखें, तो जब वह जाग रहा होता है तो खाली नहीं होता है। अगर आप कोई 2-3 महीने के बच्चे को देखेंगे, 6 महीने के बच्चों को देखेंगे, तो भी वह हाथ पैर चलाते ही रहते हैं, वो हिलाते ही रहते हैं। जब तक वे जागती अवस्था में हैं, तब तक कुछ ना कुछ चुरपुर करते ही रहते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी वह कुछ ना कुछ खेल कूद में लगे ही रहते हैं, वे खाली नहीं बैठ सकते हैं। उसी तरह से ही मन भी कभी खाली नहीं बैठ सकता है। वह नींद में है तो अलग बात है, लेकिन जब तक वह जागती अवस्था में है, मन हमेशा कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है। तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में दिन भर में आते हैं। उसमें से 4 मुख्य कैटेगरीज हैं। पहली है पॉजिटिव विचार, माना सकारात्मक विचार। पॉजिटिव विचार आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव विचार माना जिसमें होप है, आश्वासन है, फेथ है, निश्चय है, उम्मीद है और आत्मविश्वास है। इस तरह के जितने भी विचार हैं जो खुशी देते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं, ये सब पॉजिटिव विचार हैं। किसी के अंदर गुण देखना, स्वयं में गुण देखना, औरों में गुण देखना, कोई भी परिस्थिति है उसमें कोई ना कोई बेनिफिट देखना, ये सब पॉजिटिव विचारों की निशानी है। और दूसरी ही तरफ है नेगेटिव विचार, जिसमें हम कहते हैं नकारात्मक विचार। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इसमें सब कुछ खराब ही नज़र आता है। तो आपके जो भी विचार हैं अपने प्रति भी नेगेटिव होते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, मैंने अभी तक इतना भी अचीव नहीं किया है, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मेरा शरीर दुर्बल है, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं। इस तरह के जो भी विचार हैं, नकारात्मक विचार, जो हमें हीन भावना में लेकर के जाते हैं, या फिर हम दूसरों को प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं। हमें दूसरे में कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता, हमें दुनिया में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, हमें कोई परिस्थिति में अच्छा नज़र नहीं आता, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी बुराई देखते हैं, हम हर जगह नेगेटिव
ही देखते हैं और नेगेटिव फील करते हैं। इस तरह के विचार जो हैं वो नकारात्मक विचार हैं। हम अपने भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस तरह के जितने भी विचार हैं वो नेगेटिव विचारों में आते हैं। फिर तीसरी तरह के विचार हैं जिसे हम कहते हैं वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स माना जो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना, जो हमारा बिजनेस नहीं है हम उसके बारे में भी विचार करते रहते हैं, या फिर हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करते हैं। ये सभी तरह के विचार जो हैं ये व्यर्थ विचारों में आते हैं। व्यर्थ विचारों में इस तरह के विचार भी हो सकते हैं कि अगर आपके पड़ोसी के घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आप अनुमान लगाते हैं कि वो उनके कौन से गेस्ट होंगे, क्या वो उनके नज़दीक के रिश्तेदार हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं या केवल फ्रेंड्स हैं या उनके संतान की फ्रेंड्स हैं। अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई गाड़ी आई है तो आप उसका नंबर प्लेट देख कर के अनुमान लगाने लगते हैं कि ये गाड़ी कहाँ की होगी, कौन आया होगा, ये उनके रिश्तेदार होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ्लैट के सामने कोई फ्लैट है जो खाली पड़ा है, आप जानते हैं कि उसका जो ओनर है, और आप देखते हैं कि दूसरे कोई लोग आते हैं जो कि ओनर नहीं हैं, तो फिर आप अनुमान लगाने लगते हैं कि शायद इन्होंने कोई किराएदार रखे हैं, या फिर आप अनुमान लगाते हैं कि ये इनके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं। माना कुछ ना कुछ अपने मन में विचार, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, इस तरह के विचार जो हैं वो व्यर्थ विचारों में आते हैं। आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में आपने भीड़ देखी, आप रुके तो नहीं कि आप भीड़ को देख कर के उनसे पूछने की कोशिश करें कि ये भीड़ क्यों एकत्रित हुई है। आप वहाँ से पास कर जाते हैं, लेकिन गेस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। अब इन विचारों का सच्चाई से कुछ भी कनेक्शन नहीं है और ना ही आपकी लाइफ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन आप विचार करते रहते हैं। इस तरह के विचार भी व्यर्थ विचारों में आते हैं। अपने पास्ट के बारे में सोचते रहना, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वैसा हो जाता। तो इस तरह के विचार भी जो हैं वो हमें व्यर्थ विचारों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव हैं ना ये नेगेटिव हैं। किसी ने हमें कोई बात कह दी है जो हमें अच्छी नहीं लगी, जो हमें बुरी लग रही है, हम उसको बार बार सोच रहे हैं, तो एक तरह से ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, परंतु ये व्यर्थ के विचार हैं, क्योंकि ये आज में हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, ये कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कराते हैं, ये कुछ हमें बनाने में मदद नहीं करते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी एनर्जी ज़रूर वेस्ट कराते हैं। हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और चौथी तरह की कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बट नेसेसरी थॉट, माना साधारण लेकिन आवश्यक विचार। ये इस तरह के विचार हैं जैसे आपको कोई भी कार्य करने से पहले विचार तो करना ही पड़ता है। अगर आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है तो आप विचार करेंगे कि मुझे 3 बजे सुबह उठना है और मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी है। तो जब आप ये संकल्प करेंगे ही तभी ही आप उस कार्य को करेंगे। अगर आपको ऑफिस जाना है या खाना बनाना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि मुझे खाना बनाना है। या आप कोई डिश बनाते हैं तो आपकी उसकी रेसिपी के बारे में सोचते हैं, उस रेसिपी को देखते हैं। उसको भी हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी बट नेसेसरी थॉट हैं। ये ज़रूरी बहुत है, लेकिन इसमें हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ना ये वेस्ट हैं, क्योंकि इसको हम वेस्ट नहीं कह सकते, ये ज़रूरी हैं। और ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है, ये साधारण विचार हैं जो हमें रूटीन की लाइफ में, दिनचर्या की लाइफ में काम आते हैं। लेकिन अगर इन विचारों को आप एक्सेस में सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये विचार भी वेस्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, अब वो पढ़ाई तो कर नहीं रहा है लेकिन टेंशन ले रहा है, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन हम उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमने उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम टीवी देख रहे हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मज़े कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये चल रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है।
तो उस तरह के विचार जो हैं वो आपको वेस्ट की कैटेगरी में जाएंगे। अभी आपको शाम को 4 बजे कहीं जाना है और आप सुबह से लेकर के कम से कम 50 बार ये थॉट माइंड में ले आते हैं कि आपको शाम को 4 बजे जाना है। उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आपको दिन भर में जो जो काम करने हैं आप उसको एक जगह लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप उसको डायरी को रेफर कर सकते हैं। लेकिन बार बार अपने मन को ये संकल्प देना कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो ये भी बहुत बार वेस्ट की कैटेगरी में चला जाता है। अभी आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी विचार हो, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं विचारों के ऊपर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि विचार जब भी हम क्रिएट करते हैं हमारी उसमें ऊर्जा यूज़ होती है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कार्य जो है वो ब्रेन का वर्क है, उसमें उनको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता है। जैसे कोई सीईओ हैं कंपनी के, या चेयरपर्सन हैं, या फाउंडर हैं कंपनी के, एज सच उन्होंने हर चीज़ के लिए किसी ना किसी एम्प्लॉय को नियुक्त किया हुआ है। सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। उनकी कंपनी में सभी लोग नियुक्त हैं अपनी अपनी पोजीशन पे उनका बिजनेस को देखने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारे मीटिंग्स का हिस्सा बनना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, रिव्यू लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ब्रेन का वर्क है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं उन्हें करना पड़ता है। वे दिन भर में एसी में रहते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, उनके पास सर्वेंट्स होते हैं हर चीज़ के लिए, तो उन्हें कोई फिजिकल काम नहीं करना होता है। लेकिन वो मेंटल वर्क करके भी थक जाते हैं। शाम को जब वो घर आते हैं तो उनको थकावट महसूस होती है। अब ये थकावट क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे मन की ऊर्जा इसमें जाती है, आत्मा की ऊर्जा। जितने भी संकल्प हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हम उसमें अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। तो हम अपनी इस ऊर्जा को अगर इनकम के साथ कंपेयर करें, अगर हम इसको अपने धन के साथ कंपेयर करें, तो हम बड़ा सोच सोच के अपनी इस ऊर्जा को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर हम इसको कहीं भी कैसे भी यूज़ करते हैं। जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप उसको प्रॉफिट में यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें आप प्रॉफिट बनाएं। तो आप देखते हैं कि कहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और प्रॉफिट ज़ीरो है, या प्रॉफिट माइनस में हो सकता है क्योंकि आपको लॉसेस होने वाले हैं। तो आप वहाँ पर अपना मनी नहीं लगाएंगे, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे विचारों में अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाते हैं जो कि हमारी ऊर्जा को यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और लास्ट में हमारे अंदर एनर्जी और हमारी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो जो चीज़ हमें जहाँ लगानी चाहिए उसके लिए हमारे पास उतना पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है। आप सोचिए कि अगर आप अपने व्यर्थ के विचारों से अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, नेगेटिव विचारों से अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा बच जाएगी, और उस ऊर्जा को आप अपने सिर्फ पॉजिटिव कामों में लगाएंगे तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। साइंस के मुताबिक हम नॉर्मल इंसान के मस्तिष्क में 1 मिनट के अंदर कम से कम 30 विचार, अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली 30 विचार 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क क्रिएट करता है। तो अगर आप देखें, हम 30 विचार 1 मिनट में क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तब उस विचारों की गति और इंक्रीज हो जाती है। आप 1 मिनट में बहुत सारे विचार, इनफैक्ट कभी कभी तो मोर देन 100, मोर देन 150 विचार भी आप क्रिएट कर लेते हैं। आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। आप सोचिए कि जिस दिन आपका बच्चा देर से आया, माना उसको आधा घंटा लेट हो गया, वो अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया, तो आपके माइंड में किस किस तरह के विचार आते हैं? सभी नेगेटिव विचार ही आते हैं। और उस नेगेटिव विचार में आप कितना आगे तक सोच लेते हैं। इसी तरह की कोई भी ऐसी बात, आप वापस अपने उस अनुभव में जाइए तो आप देखेंगे कि जितना टाइम आपके पास था उतनी देर में आपने कितने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मन की गति बहुत फास्ट होती है। जब हम फियर में होते हैं तो हमारे मन की गति बहुत फास्ट होती है। डर में, भय में हमारे मन की गति बहुत फास्ट होती है, हमारे विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय हमारी कितनी एनर्जी उन विचारों को क्रिएट करने में चली जाती है, और वो सब वेस्ट के खाते में जाती है क्योंकि उसका कोई
पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता, वो हमारे जीवन निर्माण में कोई योगदान नहीं देते हैं। हमारे जीवन के निर्माण में और हमारी सक्सेस में सिर्फ पॉजिटिव विचारों का ही योगदान होता है, और नेसेसरी थॉट्स भी आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को हानि ही पहुंचाते हैं, आपको लॉस ही कराते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपका उमंग उत्साह कम होने के कारण आप पॉजिटिव चीज़ों में भी उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। आप जस्ट इसी एग्जांपल से देख लीजिए कि अगर 1 मिनट में, माना 60 सेकेंड्स में 30 थॉट्स अगर आपके माइंड में क्रिएट होते हैं, 30 थॉट्स 60 सेकेंड्स में, तो आपके एक थॉट के ऊपर आपने कितना सेकेंड फोकस किया? 2 सेकेंड। तो आप 2 सेकेंड एक थॉट पे फोकस कर रहे हैं, 2 सेकेंड आपकी एनर्जी उस एक थॉट में गई। लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे जिसमें मोर देन 100, मोर देन 150 थॉट्स आ जाते हैं, आप सोचो एक थॉट में कितनी एनर्जी गई, कितना टाइम आपने उसके ऊपर फोकस किया। और जितना कम टाइम आपने उसके ऊपर फोकस किया, उतना ही आपकी आउटपुट जो है वो घट जाती है। जैसे आप देखें कि अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है एक मशीन की किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसमें कमी आ जाती है, प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकलेंगे। अगर आप सब्ज़ी भी तेज़ आंच पे बनाएंगे जो आपको धीमी आंच पर बनानी है, तो सब्ज़ी भी उस हिसाब से नहीं बनेगी, उसका स्वाद वैसा नहीं होगा, सब्ज़ी कच्ची रह जाएगी। तो आपको उतनी ही आंच देनी है जिस आंच पर वो अच्छे से पक करके तैयार होती है। तो इसी तरह से हमारे मन में भी जब बहुत सारे विचार एक साथ आ जाते हैं तो हम एक विचार पर फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो बहुत, उसकी क्वालिटी जो है वो लो क्वालिटी की होती है, और उससे हमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई प्रोडक्शन या कोई अपने जीवन में कोई निर्माण वाली कोई चीज़ हमें नहीं होती है, उसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट चली जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे ही थॉट्स करें जो कुछ निर्माण करें, तो हमें अपने इन विचारों से अपनी ऊर्जा को बचाना होगा। आप फर्ज करो कि आपके मन में अगर 30 की जगह सिर्फ 10 थॉट्स 1 मिनट में आए, माना 60 सेकेंड्स में अगर आप सिर्फ 10 विचार क्रिएट करते हैं, तो आप 6 सेकेंड एक विचार पर फोकस करेंगे। और 6 सेकेंड फोकस करने का मतलब ये है कि पहले के मुकाबले 3 गुना आप एक थॉट पर फोकस कर रहे हैं। आपके थॉट्स में पावर आ जाएगी, आपके थॉट्स पावरफुल हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मन की गति को कम करते जाएंगे, आपके थॉट्स में पावर बढ़ती जाएगी और आपके थॉट्स सिद्ध हो सकेंगे। फिर आप जो सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यकता है अपने मन को कंट्रोल करने की, अपने मन के विचारों की गति को कंट्रोल करने की। उसके लिए आपको मास्टर की सीट पर बैठना पड़ेगा, उसमें आपको क्रिएटर की सीट पर बैठना पड़ेगा कि ये थॉट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा अपना मन, माना मेरा मंत्री या मेरा सर्वेंट, मन मेरा सर्वेंट है, वो ये थॉट्स क्रिएट कर रहा है और मैं अपने सर्वेंट को वॉच करूँ। जब आप किसी सर्वेंट को वॉच करते हैं, उसको पता होता है कि आप खड़े होकर के उसको देख रहे हैं, तो वह अपना काम ठीक से करता है और अलर्ट रहता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मास्टर आसपास में नहीं है या वो मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो मन भी, सर्वेंट भी चंचल हो जाता है, उसी तरह से मन भी चंचल हो जाता है। तो मन को हम जब ऑब्जर्व करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे मन में किस तरह की क्वालिटी के थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी किस तरह के विचारों की है, तो हमारा मन जो है ऑटोमेटिकली अलर्ट स्टेज में आ जाता है और वो खुद ब खुद उन थॉट्स को क्रिएट करना बंद कर देता है जो थॉट्स वो नॉर्मली क्रिएट कर रहा था। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा चंचलता कर रहा है, शैतानी कर रहा है और आप जस्ट खड़े होकर के उसको देखने भी लगते हैं, आप उसको कुछ नहीं कहते हैं, आप बस उसको खड़ा होकर के देखते हैं, तो आपके सामने चंचलता नहीं करेगा और सही बिहेव करेगा। सेम वे जो हमारा मन है, वो भी जब हम उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं तो अपने आप ही हमारा मन जो है, उसको ये ज्ञान जैसे ही होता है कि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह के थॉट्स क्रिएट करना बंद कर देता है जो हमारे लिए हानिकारक है। आप जस्ट सोचिए कि पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड कितनी कम होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के बारे में 10
अच्छी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ लिखें तो आपको कितना समय लगेगा। और अगर मैं कहूँ कि आप 10 नेगेटिव क्वालिटीज़ लिखिए तो आपको कितना समय लगेगा। पॉजिटिव विचारों की हमेशा गति स्लो होती है, नेगेटिव विचारों की गति हमेशा फास्ट होती है। तो अगर हम इस तरह से अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे तो हमारे माइंड में एक तरह का ऑटोमेटिक फ़िल्टर लग जाएगा, जिससे कि हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल लगा सकेंगे। हमारा माइंड खुद बताएगा कि ये जो है वो हमारे लिए यूज़फुल थॉट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ईमेल होता है तो हमारे उसमें ऑप्शन होते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारे काम की ईमेल नहीं है वो स्पैम बॉक्स में चली जाती है। उसमें हम सेटिंग कर लेते हैं कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं, तो हम उसको जब कैटेगराइज कर देते हैं और लेबल दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस लेबल में, उस कैटेगरी में उस ईमेल को डाल देता है। सेम वे, एक बार अगर आप अपने थॉट्स को लेबल लगाएंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद उसको उस कैटेगरी में डालना शुरू करेगा और आपको बताना शुरू करेगा, माना फीडबैक देना शुरू करेगा कि ये नेगेटिव विचार है, ये वेस्ट थॉट है, और ऑटोमेटिकली आप उस थॉट को क्रिएट करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपने विचारों पर मास्टरी आप सीख सकते हैं। विचारों का इतना गहरा रोल है हमारे जीवन में। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति था जिसका बहुत ही बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, और क्योंकि वह मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरे कंट्रीज़ में रहता था तो जो उसकी नेटिव कंट्री थी उसमें जो उसका बहुत बड़ा एक बंगला था उसका उसने केयर टेकर रखा था, क्योंकि जब वो उस बंगले में आता था तो वो केवल 1 या 2 महीने के लिए ही उस बंगला में रहते था। बाकी टाइम वो अराउंड दी वर्ल्ड ट्रेवल करता रहता था अपने बिजनेस की वजह से। तो जब वो केयर टेकर था वो एक ईमानदार इंसान था और वो एक अच्छा नेक इंसान था, लेकिन उसके मन के विचार उसको कैसे धोखा देते हैं ये उदाहरण मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब उसके घर में जितनी भी ऐसी ऐसी एक्सपेंसिव आइटम्स थी, बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स थी, कुछ कटलरीज थी जिसको देख करके उसका मन ललचा जाता है, और वो क्योंकि सरप्लस में थी, क्योंकि उसका जो ओनर है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ें लाता रहता है, तो पुरानी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे खुद भी याद नहीं रहती हैं, या उसके पास अगर होती भी हैं तो उसको इतना यूज़ नहीं करते हैं। जो नई चीज़ आती है तो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस केयर टेकर के माइंड में आता है कि ये छोटा सी जो कटलरी जो उसको पसंद आई है, अगर इसको ये ले भी लेता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ इतना सरप्लस में, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे भी इस कटलरी को वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो जब उसके मन में ऐसा विचार आता है तो उसको उसकी बुद्धि, माना उसका इंटेलेक्ट उसको बताता है कि ये अच्छा विचार नहीं है, और बात इसकी नहीं है कि वो उसके काम आता है या नहीं आता है, वो उसको यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता है, उसके पास कितना सरप्लस में है, बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि वो मेरे कर्म में जुड़ जाएगा। केयर टेकर को इसका पूरा ज्ञान है कि कर्म का फल मिलता है, और इस कर्म का उसे 100 गुना दंड भी मिल सकता है, क्योंकि उसे नॉलेज है कि ये कर्म जो है ये एक अच्छा कर्म नहीं है, इसे चोरी कहा जाएगा। तो वह अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मन है ये उसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक दे करके ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ नुकसान नहीं है, इसमें कुछ हर्जा नहीं है। और हालांकि उसके अंदर अंतरात्मा जानती है और उसकी बुद्धि उसको बताती है कि ये कार्य ठीक नहीं है और इसका फल उसको कहीं ना कहीं इसको चुकतू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका फल उसे देना ही पड़ेगा, और वो और ही गलत तरीके से और मे बी इससे कहीं गुना ज़्यादा उसको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी उसका मन जो है, उस बुद्धि जो उससे हटती नहीं है, और मन बार बार उसकी तरफ जाता है, और उसको बार बार ये इम्पल्स आती है या कंपल्शन फील होता है कि वह उस चीज़ को उठा लेवे। अब वो इस फाइट में है, असमंजस में है, बार बार रह रह करके उसको ये थॉट आता है। हालांकि उसकी बुद्धि उसको समझा रही है लेकिन फिर भी उसको ये थॉट आता है। आप समझ रहे हैं कि ये वाला थॉट क्यों आता है? क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ हैबिट्स और कुछ ना कुछ संस्कार जो हमारे कितने सारे जन्मों की, इस जन्म के नहीं भी हो सकते, लेकिन पिछले जन्मों की आत्मा के अंदर ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं जो आत्मा को स्वयं ही मालूम नहीं होते हैं। और ये रिपीटिशन की बात है। कोई भी चीज़ जो हम रिपीट कर लेते हैं, किसी भी तरह के विचार को या किसी भी तरह के कर्म को हम जब रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड पर उसका इम्प्रिंट बन जाता है और वह ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जिस तरह से अगर आप
गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, तो अगर आप एक ही रूट पर रोज़ जा रहे हैं, तो अगले दिन आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि आपको कौन सा टर्न लेना है, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। आप किसी और सोच में भी डूबे होते हैं, या किसी गाने को सुन रहे होते हैं, या किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आपका उधर अटेंशन नहीं भी होता है, तो भी गाड़ी खुद ब खुद जहाँ रोज़ मुड़ती है वो वहीं मुड़ जाती है। इनफैक्ट किसी न किसी दिन आपको कहीं और किसी और दिशा में जाना होता है, लेकिन अगर आप अलर्ट या अटेंटिव नहीं हैं, तो आप रोज़ जिस दिशा में मुड़ते हैं आप उधर मुड़ जाते हैं और बाद में सोचते हैं, अरे मुझे तो राइट जाना था, मैंने तो लेफ़्ट टर्न ले लिया। तो ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, ऑटोमेटिक मोड पे चलता है, जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अवेयरनेस में नहीं होती, और अनकॉन्शियसली आप वो कर्म कर जाते हैं जो आप नहीं भी इंटेंड करते हैं। तो सेम वे जैसे कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि वे गुस्सा करना नहीं चाहते हैं लेकिन कर जाते हैं, वो कुछ उल्टा बोलना नहीं चाहते थे लेकिन उनके मुख से निकल गया। तो ये सब बातें जब आती हैं उसके पीछे है कि वो जो रिपीटिशन हुई है और जो संस्कार बने हुए हैं वो अपना इतना फोर्स डालते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, या रिफ्लेक्स एक्शन में चले जाते हैं कि कॉन्शियसली आप अवेयर भी हो तो भी आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप चाहते हुए भी उसको चेंज नहीं कर पाते, उसको बदल नहीं पाते हैं, और अल्टीमेटली आप वही कर जाते हैं जो आप रूटीन में करते हैं या जो आपको मन से इम्पल्स आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, या अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स में बदलाव लेकर के आएँ, अपने जीवन में परिवर्तन करें और अपने मन के विचारों को कंट्रोल करें, क्योंकि सारा खेल ही मन के विचारों का है। आप जब अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप वर्ल्ड में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया। और जब हमारे थॉट्स पर हमारी मास्टरी हो जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस पर ही वर्क करता है कि आप किस चीज़ पर अपना फोकस बना सकते हैं। हमारे फोकस को हिलाने के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब हम कोई बात को लेकर के ये सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, दूसरी तरफ एक दूसरा विचार क्रिएट होता है जो कहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी, और पता चले कि ये भी हाथ से निकल गया और वो भी हाथ में नहीं आया। इस तरह के विचार उस विचार को कमज़ोर कर देते हैं, उस विचार को काट देते हैं, तो उस विचार में पावर नहीं रहती है। हमारे विचारों में पावर आती है जब हम अपने मन को फोकस करना सिखाते हैं, और ये मन पर फोकस करना हम सीखते हैं मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने विचारों को की गति को धीमा करते हैं। हम अपने मन को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हम अपने मन की गति को धीमा करें और एक विचार पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। जब हम अपने विचारों को एक विचार पर केंद्रित करने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो हमारे विचारों में पावर आ जाती है, और हम जो अचीव करना चाहें वो हम अचीव कर सकते हैं। इसको आप डिटर्मिनेशन का नाम दें, लेकिन डिटर्मिनेशन से भी ज़्यादा मैं कहूँगी फोकस। तो हमारा माइंड जब फोकस करता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे तो हम उस चीज़ को पा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से जैसे संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं या प्रसन्न नहीं हैं, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसका अभ्यास करें, फोकस करें, अपने विचारों को, अपने मन की गति को कंट्रोल करें। और उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, और मेडिटेशन में भी डिफरेंट तरह के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। यहाँ दुनिया में बहुत सारे इस तरह की टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, लेकिन जो सुप्रीम टेक्निक है या जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है उसमें है आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना सीखें। बहुत सारी मेडिटेशन है जो आपको आपके प्राणों पर, माना आपकी ब्रीदिंग पर, आपके श्वासों की क्रिया पर आपका ध्यान केंद्रित करवाती है, जिससे कि आपके मन की गति स्लो हो जाती है। आपके मन की गति तो स्लो हो जाती है लेकिन आप अपने मन के विचारों को परिवर्तन करना नहीं सीख पाते हैं। तो मन के विचारों को परिवर्तन करने के लिए आपको अपने अंदर बल लाना पड़ेगा, अपने आप को मास्टर की सीट पर सेट करना पड़ेगा कि आप एक आत्मा है और मन जो है आपका सर्वेंट है, और आत्मा की शक्ति है मन, और मन के ऊपर आत्मा का कंट्रोल है।
तो उस तरह से जब आप अपने आप को पावरफुल बना करके अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं, तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं, आप जान जाते हैं कि ये सीक्रेट कि जो कुछ है वो आपके हाथों में है और आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा हम जर्नी पर फोकस करें। यूजुअली हम सोचते हैं कि जब हम ये अचीव कर लेंगे तब हम खुश रहेंगे, जब हम वो अचीव कर लेंगे तब हम अपने आप को सक्सेसफुल समझेंगे। लेकिन आप इस बात को समझें कि जीवन का उद्देश्य ही है खुश रहना। और जब आप खुश रहते हैं, अच्छे विचार मन में प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, आप हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन पर होते हैं और उस हाईएस्ट लेवल ऑफ वाइब्रेशन से आप सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक फीलिंग जनरेट करनी है, फीलिंग गुड। और वो फीलिंग गुड आपके अपने हाथ में है, आपकी अपनी सोच में है। वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसी अचीवमेंट पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी मटेरियलिस्टिक पोजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या आप अच्छे विचार अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं, क्या अपने अंदर आप इस तरह की फीलिंग को जनरेट कर सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये पावर आ गई कि कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी अचीवमेंट्स हो, कुछ भी मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हो, लेकिन मैं फिर भी खुश रह सकता हूँ और अपने अंदर अच्छे विचारों को क्रिएट कर सकता हूँ, उस दिन आप इस दुनिया पर मास्टरी कर लेते हैं। उस दिन आप अपने ऊपर तो क्या पूरे जगत पर मास्टरी कर लेते हैं। और लाइफ का असली मकसद तो यही है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे विचार मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा इस चैनल को। इस पे बहुत ही इस तरह की यूज़फुल चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मेरे अगले वीडियोस में। थैंक यू।